हम्म। तो इस भजन पे हम चर्चा कर रहे हैं। धन जन देह। तो इस भजन पे हम चर्चा कर रहे हैं गीतमाला संग्रह शिला भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा। शोक सातन धन जन देह, इस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। धन जन देहा गेहा कृष्ण समर्पणा, ओरिया छो शुद्ध चित्त करो हो स्मरण, तवे के मम सुता बोली करो धोखा, कृष्ण नीलो निजा जन ताहे तारसु, कृष्ण इच्छा मते सब घटय घटना, ताहे सुख दुख ज्ञान अविद्या कल्पना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, ये कह रहे हैं कि offering all of your wealth, relatives, body, and entire household unto Krishna in dedication. Just remember him always within your. So then, why are you exclaiming, my son, my son? In great sadness, Krishna has simply taken his own devotee just to suit his own happiness. Krishna is causing all things to take place just according to his own sweet will. In light of that, all your ideas of happiness and distress are simply mental concoctions. तो ये शिल भक्तिविनोद ठाकुर उस समय ये भजन लिख रहे हैं। ये श्रीवास पंडित के घर उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है और पुत्र बहुत ही छोटे उम्र का है। तो शिल भक्तिविनोद ठाकुर उस घटना का चिंतन करते हुए ये भजन लिख रहे हैं। जब उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई तो इसमें पहली जो लाइन है इसमें कह रहे हैं, धन जन देह गेह कृष्ण समर्पण, ओरिया छो शुद्ध चित्ते करहो स्मरण। धन जन देह गेह कृष्ण को समर्पण करके, सब कुछ कृष्ण को दे करके, ओरिया छो शुद्ध चित्ते करो स्मरण, और बड़े ही शुद्ध चित्त से भजन कर सकते हैं। अगर सब कुछ भगवान को समर्पित करके या उनके प्रतिनिधि को सब कुछ समर्पित करके, समर्पित करने का मतलब ये है कि उनका पहले मेरा बाद में। तो ऐसा प्रतिनिधि जो हो वो बोनाफाइड होना चाहिए, प्रामाणिक संप्रदाय से हो, और जो प्रामाणिक गुरु हो उसको समर्पित करके हम, क्योंकि थोड़ा बहुत बचा के रखते हैं इसलिए पूरा आनंद में नहीं भजन कर पाते। आनंद में भजन वही कर पाता है जो पूरा समर्पण कर पाता है। पूरा समर्पण नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छे से भजन नहीं कर। उनको पूरा समर्पण करके उनको हमेशा स्मरण करना चाहिए एक शुद्ध हृदय से। तो सबसे पहले तो गुरु ढूंढने में ही बहुत प्रयास करना चाहिए, बहुत देखना चाहिए कोई ऐसे गुरु ना मिले जो बहुत स्वार्थी हैं। जैसे एक भक्त ने एक गुरु बनाया
और गुरु जी उनकी पत्नी को ही ले भाग। तो वो भक्ति प्रेम महाराज इसको बता रहे थे और कह रहे थे कि वैसे तो उस भक्त ने उनका उद्धार कर दिया, उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, बाद में संन्यास ले लिया, जिसकी पत्नी को लेके गुरु जी भाग गए। लेकिन इसको देखना चाहिए कि कोई इस तरह का व्यक्ति, अनस्क्रपलस व्यक्ति के साथ आप अगर समर्पण करते हैं तो उनका खुद का भी वैराग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी जीन्स पहन रहे हैं, कभी कुछ भी पहन रहे हैं, अपना घूम रहे हैं इधर उधर, मूवी भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, साथ में गुरु जी बन गए हैं, उनको 100% समर्पण कर दिया, पता चला कि शिष्य की पत्नी को ही लेके भाग गए। उन्होंने कहा धन जन गेह, पता चला उन्हीं की शिष्य की कार से उनकी पत्नी को उठा के ले गए। बाद में फिर केस चला बहुत दिन तक। तो यहाँ पर ये मृत्यु जब हुई है तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ कृष्ण को समर्पण करके शुद्ध हृदय से जो भी हमारे जीवन में होता है कृष्ण को समर्पण करके भगवान का स्मरण हमेशा करना चाहिए। ये जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा कि कुछ होगा नहीं, दौड़ाने के लिए कुछ ना करना पड़ेगा ना। मान लो राणा पाटिल प्रभु के जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा, ना सक्सेस है ना फेलियर है, तो बस ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा। तो ये भागते रहते हैं इसीलिए थोड़ा बहुत सक्सेस फेलियर ये सब चीजों में। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, आप भगवान का स्मरण शुद्ध हृदय से भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब काम नहीं आएगा, यही स्मरण ही काम आएगा। कृष्ण अगर चाहेंगे तो सब कुछ होगा, कृष्ण नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं यहाँ पे, धन जन देह गेह कृष्ण समर्पण करियाछु शुद्ध चित्ते करहो स्मरण। फॉर्मूला दे रहे हैं कि कई लोग ये बोलते हैं कि प्रभु जी ध्यान से जप नहीं हो पाता, प्रभु जी ध्यान से जप नहीं हो पाता, ध्यान पूर्वक जप नहीं हो पाता, क्या करें प्रभु जी। तो ध्यान पूर्वक जप करने का ये तरीका है। क्या तरीका है? सब कुछ कृष्ण के ऊपर छोड़ देना चाहिए और कृष्ण को दे देना चाहिए जिम्मेदारी। एंटायर हाउस होल्ड एंड टू कृष्णा इन डेडिकेशन, सब कुछ कृष्ण का है ऐसा समझना चाहिए। और फिर इस जीवन को जीना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रयास कर, मेरा कुछ है नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि बेटा आपको बहुत मदद करेगा या बेटी बहुत मदद करेगी, ये सब नहीं होगा। बहुत सा हो सकता है वापस नहीं करें कुछ लोग, तो कोई मदद नहीं करेगा। आपका क्या है, आपने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना है बस, इतना ही है आपका। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, समय पे हरि नाम का जप करना चाहिए, फिर प्रचार इत्यादि के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने तरफ से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए। तो ये यहाँ पर कह रहे तबे केनु मम सुता बोली करो दुख कृष्ण मिलो निज जन ताहे पारसी। ये कह रहे हैं कि हम भी कितने मूर्ख हैं, कुछ चीजों को अपना कह करके रोते रहते हैं। अरे भाई कृष्ण का है वो, तुम सोच रहे थे कि तुम्हारा है, अरे जीव कृष्ण का है। तुम झूठ मूठ में बीच में आकर के बोल रहे हो कि हमारा है। तो ये बार बार हमेशा ये क्यों बोलते रहते हो, मेरा है मेरा है मेरा है, ये मेरा है ये मेरा है। भाई तुम्हारा नहीं है, कृष्ण का है ये सब। कृष्ण अपने भक्त को जैसे करवाना चाहते वैसे करवाए, तुम भी हेल्प कर रहे थे कृष्ण को, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करे।
तुम भी हेल्प करो, तो जैसे करवाना चाहो वैसे करवा लिया। वो भगवान अपनी खुशी के लिए जो करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं। कृष्ण इच्छा मते सब घटाय घटाना, चाहे सुख दुख ज्ञान अविद्या कल्पना। अब कृष्ण की जो इच्छा हो रही है वो कर रहे हैं, कोई किसी की मृत्यु हो रही है, कोई जीवित है, जो भी हो रहा है ये सब तो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। आपका क्या है? तो कृष्ण को प्रसन्न करना ही बस है, यही बस करना। आप देखेंगे जिनकी जिनकी आपने सेवा की, जो जो लोग आप मदद कर रहे हैं, एक दिन सब छोड़ के चले, कोई आपके पास नहीं बचा। सब लोग आपको धोखा देंगे। जब मृत्यु आती है, मैंने देखा, कोई मदद नहीं कर पाता, कोई शेयर भी नहीं कर पाता। दर्द होता है, किसी किसी पुण्यात्मा व्यक्ति को दर्द नहीं, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु में कोई मदद नहीं कर सकता, कोई भी मदद नहीं कर सकता। वो वैसे ही रहता है और बिस्तर पे लेटा रहता है, उसको खाना खिला दिया जाता है, जो भी है उसको कर तो दिया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत ही मदद कर पाता, ज्यादा मदद नहीं करता। और जैसे ही मृत्यु आती है, एक साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके कपड़े, उसका बैंक बैलेंस, उसका सब कुछ किसी और का हो जाता है। जिसको संजोने के लिए मरते दम तक एक व्यक्ति स्मरण रखता है, इस बैंक में मेरे इतने पैसे हैं, इस बैंक में मेरे इतने पैसे हैं, मुझसे सिग्नेचर करा लो, नहीं तो तुम लोग कैसे चेक से पैसे निकाल पाओगे। लेकिन ये सारी चीजें खत्म हो जाती एक साथ। लाखों अरबों रुपए, एक मनाली में प्रॉपर्टी है, एक यहाँ यूपी में भी कितनी सारी प्रॉपर्टी है, सब जगह इतना, कुल्लू में जमीन ली है, साथ में चंडीगढ़ में भी है, दिल्ली में भी फ्लैट बनवाया है। ये सारा एक दिन में ही अब उनका नहीं। ये मृत्यु की प्रिपरेशन करना चाहिए, मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। एक दिन मृत्यु आ जाएगी, सारा प्लानिंग एक जगह खत्म। जिन लोगों की आप सेवा कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, कई लोग ये सोचते हैं ये मेरा जीवन का लक्ष्य है कि सब लोग मरते समय मेरे रोएं, यार मैंने इतने लोगों को बहुत कुछ किया। कुछ किया की सच्चाई तो आप जानते ही हो, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ के कुछ थोड़ा बहुत हम बता देते हैं, थोड़ा बहुत जीवन में मदद कर देते हैं। उसी को हम, वो भी हमने कुछ भक्तों की मदद से सीखा है। सब कुछ उधार का ले करके जीवात्मा ये कहता रहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। बचपन में आया था तो नंगे ही पैदा हुआ था, लेकिन कहता रहता है ये मेरा है, ये मेरा है। और बस यही कहते 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 कहते, सोचते सोचते एक दिन मर जाता है, कुछ भी उसका नहीं रह जाता। हाँ, जितना कुछ भी आपने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया है, वही बस धन है, वही बस रहता है, कुछ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता। अब देखो, 40 साल के हो गए, 10 साल में 50 साल, फिर 10 साल और 60 साल, उसके बाद फिर दांत वांत ऐसे ही हिलते रहते हैं। बीपी और शुगर नॉर्मल रहे तो इसी को सक्सेस ऑफ लाइफ माना जाता है। तो फिर देखा मैंने ये कि कभी भी मृत्यु आ जाती है, बस फिर क्लोज हो जाता है चैप्टर। सारा जो कुछ भी किया हो, जितना भी कुछ किया हो, सब पैक हो गया। हाँ, एक दिन में सब पैक हो गया। और कितनी मेहनत व्यक्ति करता है, जिन लोगों के लिए बहुत मेहनत व्यक्ति करता भी है,
वो भी कुछ दिन बाद वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। कहते भाई क्या करें, तो फिर अपना जिंदगी नहीं जिए, वो सब भी नॉर्मल हो जाते हैं। अपना अपना कह करके इतना रोते हैं लोग। बस फिर एक दिन क्लोज हो जाता है। फिर सबको लगता है भाई कि चलो अब नॉर्मल जीवन जीना है, तो सब अपना फिर नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। ये कृष्ण की इच्छा से ये जो दुनिया चल रही है, आपकी इच्छा से दुनिया चल रही है क्या? सब कुछ कृष्ण की इच्छा से चल रहा है, सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दो, अपना आराम से माला कीजिए, भगवान की इच्छा से जो होगा सो होगा। मान सम्मान अपमान क्या इतना, सब एक दिन क्लोज हो जाएगा। जिसने आपका अपमान किया उसको सम्मान मिला, उसका भी तो सम्मान कितना दिन रह जाएगा, 20 साल, इससे ज्यादा तो जिंदा नहीं रह जाएंगे। तो 70-80 यही एवरेज एज है इस समय। वर्ल्ड लेवल पे देखे तो 40 एज है, इंडिया में 68 मान लो। तो क्या मेरा 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 कह करके रोते रहते? एक तो हम नंगे पैदा हुए थे, था कुछ था नहीं अपने पास, अब यहाँ पे आए तो वो छिन गया, तो उसके लिए रोते रहते। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण को जो इच्छा हुई उन्होंने उसको ले लिया, आप इतना रोइए मत। जो पसंद है कृष्ण को वो किया उन्होंने। जहाँ इच्छा करे कृष्ण ताई जानो भाल, यदि आपन इच्छा बुझाओ जंजाल। कह रहे हैं कि जो कृष्ण की इच्छा है उसी को मानो कि ठीक है, वो ही ठीक, कोई बात। यदि आपन इच्छा बुझाओ जंजाल, तो जंजाल को खत्म कर दो सारा, अपनी इच्छा को छोड़ के सारे जंजाल को खत्म कर दो। क्या आपकी इच्छा नहीं, जैसे आपकी इच्छा अगर रहती, मान लो प्रचार करने की भी किसी की इच्छा है, फिर ये टेंशन होती है। अब आपको कोई करने नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रचार करने के लिए, बड़ा करने के लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी। लेकिन टीम बनाने नहीं देंगे वो कह देंगे कि भाई जो लोगों को आप टीम बनाएंगे उनको वो बोल देंगे कि तुम इनको मत फॉलो करो, तो आपको प्रचार करने नहीं दे। लेकिन अपनी इच्छा को अगर छोड़ देते हैं, त्यजिया आपन इच्छा बुझाओ जंजाल, सारा जंजाल खत्म हो जाएगा। अपनी इच्छा छोड़ दो तो सारा जंजाल खत्म हो जाएगा। आपकी इच्छा जो है उसको छोड़ दो तो सारा जंजाल खत्म हो जाएगा। आपको वृंदावन जाने की इच्छा है, किसी को मायापुर जाने की इच्छा है, आपको जाने की इच्छा है, अगर सब लोग आ भी गए वृंदावन तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि देखो वृंदावन कैसे अच्छा है। चाहे किसी को बुरा भी लगे तब भी आपको अच्छा प्रूव करने में इतनी टेंशन होगी, बाद में भी उसको डिफेंड करना पड़ेगा। देखो हम वृंदावन गए तभी तो ऐसा हुआ, इनको भक्ति में कितनी वृद्धि हुई। लेकिन अगर आपने अपनी इच्छा छोड़ दी, ठीक है मायापुर ही चलो, न डिफेंड करने का है, न टिकट बुकिंग करने का है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है हम भी मायापुर चलते हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, ये भी इसीलिए हो रहा है। पत्नी कहती है कि ये अच्छा है, वो कहते हैं ये अच्छा है। अरे तुम ही हो, जो करना है कर लो, तो कम से कम अपना माला तो कर पाएंगे अच्छा। तो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अगर आप प्रतिदिन जप कर पा रहे हैं, खुश रहिए, यही बस कर पाएंगे। इच्छा अपनी इतनी सारी है, उसकी वजह से टेंशन होती है। कृष्णा, कृष्णा गिव्स यू एवरीथिंग, कृष्णा टेक्स एवरीथिंग। कृष्णा मेंटेन्स एवरीवन, किल्स एवरीवन whenever he likes according to his own sweet will। तो भगवान कृष्ण जो है सबको भक्त बनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है सब कुछ देते हैं। जो उनको करना होता है वो करते हैं, जब उनको लेना होता है ले लेते हैं अपनी इच्छा से।
कृष्ण इच्छा विपरीता जे करे बासना, तार इच्छा नहीं फले से पाया जाता ना। अगर कृष्ण के अकॉर्डिंग आप इच्छा नहीं करते हैं तो क्या होगा? उल्टा होगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत यातना होगी, आपको टेंशन बहुत होगी। इसलिए जो कृष्ण कहें वही इच्छा कर लो। ठीक है भाई, आप ही जो कहें वही कर लो। त्यजिया सकल शोक, सुनो कृष्ण नाम, परम आनंद पावे पुनः वेतम। तो इस सब सकल शोक को छोड़ करके आप भगवान के कृष्ण का नाम का जप कीजिए, और सारी कामनाएं उसी से सिद्ध हो जाएंगी। आप जो कामना कर रहे हैं वो सब सिद्ध हो जाएगी। भक्ति विनोद मागे श्रीवास चरणे, आत्मनिवेदन शक्ति जीवने। अब भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि श्रीवास ठाकुर आपने तो ये आत्मनिवेदन कर दिया, मैं नहीं कर। हम थोड़ा सा छिपाना चाहते, गुरु जी से भी पूरा समर्पण नहीं। फिर कुछ मेरा भी तो हो, सब गुरु जी का हो जाएगा क्या? सारा सच सच बता दे? नहीं नहीं, इतना नहीं समर्पण। थोड़ा बहुत कर पाएंगे, ज्यादा नहीं। भक्ति विनोद मांगे शिवास, तो शिवास ठाकुर के चरणों में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे आत्मनिवेदन की शक्ति हमें दीजिए, इस प्रकार का आत्मनिवेदन हम कर पाए। तो हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप हमें ये शक्ति दीजिए कि हम आपके स्तर का कर पाए। शिवाज ठाकुर के कोई रिजर्वेशन नहीं थी, घर उन्हीं का। नित्यानंद प्रभु वहीं रहते थे, पत्नी बच्चे सब उन्हीं के, पूरा समर्पित कर दिए चैतन्य महाप्रभु। तो हमने आज आत्मनिवेदन के ऊपर चर्चा किया। यदि कृष्ण नहीं चाहेंगे तो आप हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेकर के कृष्ण को सब कुछ समर्पित करके अपना ध्यान भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करें। नहीं तो बड़ी टेंशन है, मतलब आप समझ लीजिए बड़ी टेंशन, कैसे होगा क्या होगा, बहुत टेंशन है। गुरु या गुरु के प्रतिनिधि या फिर कृष्ण को जब समर्पण कर देते हैं हम, सरेंडर टू कृष्णा मीन्स सरेंडर टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो बस एक बार समर्पण कर देते हैं, वही हमारे लिए ठीक। तो समर्पण करेंगे तो आप, नहीं तो देखो टेंशन कितनी है, बच्चों को छोड़ने जाओ, इनको सब टेंशन बहुत सारी है, वो वहां पे ऐसे ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, क्या ना हो जाए, बहुत सारी टेंशन है। लेकिन अगर आप कृष्ण को समर्पण करके जीवन जी रहे हैं, कृष्ण को समर्पण करने के लिए का मतलब क्या है? दो तीन चीजें करनी है। एक तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आप संभाल लीजिए, हमसे नहीं होगा। दूसरा, भगवान का नाम का जप करना, ध्यान को। तीसरा है सब कुछ ओपन कर देना, खोल देना, अपने गुरु या गुरु प्रतिनिधि को बता देना कि भाई मेरा यही है, जो है सच है, सब कुछ ओपन है, कुछ भी छिपाओ मत, बिल्कुल 100% ओपन कर, सब कुछ ओपन, कोई छिपाना नहीं, कुछ भी हिडन नहीं, 100% ओपन, सब कुछ 100% सरेंडर। तो 100% सरेंडर करते हैं तो कृष्ण सारा देख रेख कर। ठीक। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न तो नहीं, या कुछ कहना चाहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि प्रभु जी 100% तो हमसे नहीं हो पाएगा? राधिका माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम। प्रभु जी, आपने बहुत सही बात कह रहे हैं, सच्चाई है जो बता रहे हैं कि समय कम है और हमें पूरा सरेंडर करना चाहिए। तो प्रभु जी, जैसे भगवान किस बात से मतलब प्रसन्न, जैसा बता रहे हैं कि ये कार्य करते हैं तो प्रसन्न होते हैं, तो क्या हमें जैसे जो हम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, और जो हमारे जीवन में जो परेशानी आती है, तो क्या हमें रोज रोज हमें कहना चाहिए कि हमें अच्छे से हम माला कर पाए, क्योंकि कभी वैसा माला नहीं होता जो शुद्ध होता है, या फिर जो परेशानी है वो नहीं होती है, तो क्या हम रोज रोज कहना चाहिए हमें? और भगवान इतने टेस्ट लेते हैं, तो क्या रोज रोज हम ऐसा कहें उन्हें? क्या हम रोज क्या? रोज कहीं उनसे प्रार्थना करें इसी बारे में कि हमारा अच्छे से नाम हो, वही परेशानी हम हमारा झेल पाए, उसको सहन कर पाए। रोज प्रार्थना तो करना ही है। रोज तो प्रार्थना, धीरे धीरे ऐसी प्रार्थना हो पाए कि हे भगवान, मेरे अंदर समर्पण बढ़े, मेरा हरिनाम में रुचि बढ़े। मतलब फालतू की चीजें मांगने से बच पाए तो बहुत अच्छा है। अभी हमारे इस स्तर पे है नहीं। अगर आपको गुलाब जामुन पसंद आ रहा है, तो उससे सुख दुख हो रहा है, इसका मतलब उससे आसक्ति है, तो हम उसी स्तर पे हैं, तो इसलिए गुलाब जामुन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मान लीजिए बच्चे, हम उनसे आसक्त हैं, बच्चों से बार बार उनके होने ना होने से टेंशन होती है, परेशानी होती है। इसका मतलब ये है कि हम आसक्त हैं, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम उस स्तर पे नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे इस स्तर पे आना चाहिए। जैसा दशरथ महाराज, जब राम जी जब अपने शीशे में देख रहे थे, तो उनके बाल सफेद हुए, तो वो कहने लगे कि भय न विषय विराम। चौथपन हमारे जीवन का आ गया, लेकिन अभी तक वैराग्य नहीं है। देखो, कितना साल हो गए, 20 साल से भजन करते आ रहे हैं, माला किया, कितने लेक्चर सुने, बड़े बड़े महाराजों की सेवा की, पर अभी भी वही वासना, वही हृदय में एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, दूसरे के दोष देखना, बुराई करना, यही सब अभी मन में बैठा हुआ है। तो फिर ये सब सोच करके एक व्यक्ति को अपनी प्रार्थनाओं को अपग्रेड करना चाहिए कि भगवान मेरा, प्रतिदिन ये प्रार्थना करना चाहिए कि मेरा थोड़ा अपग्रेड हो, और ये अपग्रेडेड प्रार्थना हो कि भगवान मेरा हृदय शुद्ध हो। प्रार्थना से आपके हृदय में भक्ति का संचार हो, भगवान कृपा करेंगे। कुछ भी हो, आपने बहुत प्रसाद खिलाया है, बहुत भोग लगाया है, बहुत हरिनाम किया, दीक्षा ले लिया, आप डायरेक्ट रिश्तेदार हैं भगवान के। जो लोग दीक्षा ले चुके हैं, दे आर डायरेक्ट रिलेटिव्स ऑफ द लॉर्ड। बाकी लोगों की भी दीक्षा अभी हो जाएगी, लेकिन जो ये है बड़ी चीज, तो फिर भगवान उसको अपना समझते हैं। लेकिन जब भगवान अपना समझते हैं, तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते जरूर। इसलिए प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए, 100% समर्पण करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में 100% समर्पण का मतलब है आवश्यकता अनुसार रख लेना, बाकी सब कुछ दे देना। तो ये जितना आवश्यकता हो, 25%, एक तो धन का करें, दूसरा समर्पण अपने रिसोर्सेज जो भी हैं उसका समर्पण करें, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाएं। मन में बार बार ये सोचना चाहिए, कैसे ऐसा होगा कि जिस स्तर का आसक्ति मुझे विषयों में है, वैसा आसक्ति मेरा भगवान में, भक्तों में, शास्त्रों में हो। उसके लिए प्रयास करना चाहिए। गलती होएगी, गलती क्षमा मांगना चाहिए, और उसको रेक्टिफाई करने का कुछ करना चाहिए। राधिका माता जी, मैं पता नहीं कुछ और बता दिया क्या मैंने? आपके वो प्रश्न का उत्तर मिला?
बहुत सुंदर बता रहे हैं आप, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। प्रभु जी तो जैसे हम बोल रहे हैं तो भगवान को तो ये पता है कि जैसे एक बार भी कोई नाम लेता है, आप बता होता है ऐसे, एक बार नाम लेता है तो भगवान उसको कर देते हैं, उसको समझ के उसको माफ कर देते हैं। तो हम भगवान से ये चाहते हैं कि हम उनको कैसे प्रसन्न करें, कि ऐसा नाम लें कि हम, जो रोने की कला होती है कि हम कभी, ऐसा होता है कि कभी तो अच्छे से नाम लिया और बाकी हफ्ते 10 दिन बीत गए ऐसे, तो इतना अच्छा नाम ले कि वो प्रसन्न हो। और आपने जैसे बताया कि वही हमारे रिश्तेदार हैं, बाकी सब तो टेम्परेरी हैं, कोई पक्के रिश्तेदार तो वही है हमारे। तो कि वो हमें समझ लेंगे कि हमें ये जो सिचुएशन है, ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है, बाकी हम नाम लें अच्छे से, बस ये चीज। अब एक कन्विक्शन हो जाए तो अच्छी बात है। एक बार किसी ने बताया, तब इतना विश्वास हो जाए कि भाई है कुछ नहीं है दुनिया में, रेस सी लगी हुई है, उनको नीचा दिखाना, उनको ऊंचा दिखाना। फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुझे मेरी जिम्मेदारियां निभानी, मेरे बच्चे हैं, ये है वो है, उनकी चिंता बहुत करते हैं। बच्चे लोग जैसे ही आपको जला के आते हैं, 3 दिन बाद टीवी देखने लगते हैं। कोई ज्यादा आपको इतना कोई नहीं वैल्यू करता। आप जो सोच रहे थे बड़ा बहुत वैल्यू करते, तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे, कोई वैल्यू नहीं करता। मैंने आपको एक बार बताया था ना, एक माता जी ने मेरे को लव लेटर लिख के दिया था, उसमें लिखा था उन्होंने कि तुमसे बिना, है ना, जी करके देखो मेरे, कुछ ऐसे लिखा था उन्होंने। फिर मैं वहां से चला गया। फिर मैं 2-3 साल बाद वहां पर आया, मैंने सोचा कि ये तो मर गई होगी मेरे बिना। वो मरी नहीं थी, उसकी कहीं और शादी हो गई थी, चली गई। बस भाई, तो ये ऐसी है दुनिया में, ऐसी है। इतना ज्यादा अपने को वैल्यूबल मत समझिए। मान सम्मान अपमान सब वो बहुत तो होता ही रहता है दुनिया में, तो है ही है। हमारे भक्तिपाद महाराज थे, अब ये क्लोज सर्किल है तो मैं बोल रहा हूँ, उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगा दिए गए और बोल दिया गया। बाद में पता चला कि वो सब झूठ, कुछ भी था नहीं। लेकिन उस समय जीबीसी ने जो जो निर्णय ले लिए, वो सारे भाई प्रूफ के साथ सबने दिखा दिया, जो एंटी पार्टी वाले थे। तो जीबीसी को निर्णय लेना पड़ गया। बाद में पता चला कि वो सारे एलिगेशन झूठे थे। और महाराज को, इस्कॉन को 4 मिलियन डॉलर्स कि $40 मिलियन फाइन भी देना पड़ा। तो ऐसे ही है ये दुनिया में, ऐसे ही है। जो लोग को आप सेवा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, एक दिन वही टाटा बोल देंगे, चलो भाई निकलो निकलो। कोई कुछ कर थोड़ी पाता है, मृत्यु आ जाती है ना, तो आप सोचते हैं कि नहीं ये मेरे बेटे हैं, देखो मेरे बेटे पैसे खर्च करेंगे, मेरे बेटे देखो हम मेरी सेवा करेंगे। सेवा क्या करेंगे, जान थोड़ी बचा पाएंगे, ऐसे ही सेवा करेंगे बस। कोई जान नहीं बचा पाएंगे। आप क्या समझ रहे, जान बचा पाएंगे? मैंने देखा है कुछ नहीं कर पाते, हम खड़े के खड़े रह गए, टाटा ऐसे मुस्कुराते हुए चले जाते हैं, बस सबको देख करके चलो सब है। हम कुछ कर नहीं पाते। जब मृत्यु आ जाती है फिर ये याद आता है कि अरे हाँ, ये जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं। बुआ जी आती है, वो कहती है कि हमने कार खरीद ली है। आपको लगता है हाँ कार खरीदना जरूरी है, फिर गधे के जैसे मेहनत करते हैं, कार खरीदते हैं। उसके बाद बुआ जी और बड़ी कार खरीद लेती है, आप और बड़ी कार खरीदते हैं। कुछ दिन बाद बुआ जी लुट जाती है, उनका सारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, बुआ जी गरीब हो जाती है। आप उनके साथ दुख प्रकट करते हैं, लेकिन अपना सारा टाइम भजन का वेस्ट कर चुके होते हैं। और एक दिन मर जाते हैं, वो कार भी चली जाती है, बुआ जी भी चली, सब खत्म हो जाता है। मरते समय कोई मदद नहीं कर पाता। 10 लाख रुपए, कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी चीज हो, उसके लिए 10 लाख रुपए रखे हुए हैं। 35 लाख रुपए बच्चों ने लगा दिए, 35 लाख रुपीज एक दिन में। 2 महीने इलाज चल रहा है, पर डे का खर्च है 50,000 रुपये महीना। बच्चों ने 35 लाख रुपए खर्च कर दिए, फिर भी बचा नहीं पाए, इतना पैसा खर्च कर दिया। 4 बेटे थे, चारों ने खूब पैसा खर्च किया, बचा नहीं पाएगा। हाँ बस आप कह पाएंगे कि बच्चे मेरी देखो
दवाई करा रहे हैं, दवाई करा रहे हैं ना, बचा लेंगे मुझे। अरे जब वहां से बुलावा आएगा ना, जाना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक भजन है ना ऐसे, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, वहां ना चलेगा बहाना किसी का। लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा, अरे अभी मेरा काम बाकी है, सब ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे। और बड़ी मजे की बात यह है कि कुछ दिन बाद सब लोग अमिताभ बच्चन की मूवी लगा के देखने लगे, जिनको आप सोच रहे थे कि बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत कुछ आप सोच रहे थे ना, जिनको कि बहुत अपने हैं, ये है वो है, वो नहीं, अपना वो अपना काम चालू रख रहे हैं। किसी को, सबको अपनी चिंता है। यही सच है। जो हरिनाम, जो भक्ति, जो भगवान का भजन, जिन वैष्णवों के लिए ये सब सेक्रीफाइस करके हमको ये करना चाहिए था, वो सब नहीं करके हम अपने जिन लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, पड़ोसियों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, अपने शरीर में जिस चीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो सब एक दिन टाटा बोल देते हैं। इतना जो बॉडी बनाया था, हमने सोचा था कि सिक्स पैक एब्स होगी, रोज योगा करेंगे, रोग ऐसा हो गया कि वो सिक्स पैक एब्स बनाने में आपको जो कितने 3 साल लगे थे सिक्स पैक एब्स बनाने में, और ऐसा रोग हुआ, कैंसर हो गया, कीमोथेरेपी होती है, और फिर सब कुछ खत्म। सारा सिक्स पैक एब्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स सब इतना ढीला हो गया, छुओ तो एकदम मक्खन जैसा लगता है, शरीर खत्म हो गया। जो इतना जिम कर रहे थे, जो ऊपर से जब बुलावा आता है ना, सब खत्म। कोई रिश्तेदार कुछ नहीं कहता, कोई कुछ कहता नहीं, सब लोग बस दुखी हो जाते हैं। और उसके बाद दुखी होते हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद टीवी देखते हैं। एक माता जी तो मैंने देखा कि उन्होंने अपने पति के 10 दिन हुए मृत्यु के बाद ही जिम ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद पहले तो साड़ी पहनती थी, सलवार कुर्ता पहनती, स्लैक्स और टी शर्ट पहन करके उन्होंने एरोबिक्स क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। उसमें वो नाचने पे एक लड़का है मुसलमान, वो उनको नाचना सिखाता है, तो वो भी ज्वाइन कर लिया। और जिम ज्वाइन कर, एक महीना बीतते बीतते बैडमिंटन भी खेलने लगे। अगर लोगों को पता होता कि इतने जल्दी लोग भूल जाते हैं, इतनी मेहनत से इम्प्रेस करते हैं सब, डरते कितना रहते हैं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे बाप, बेइज्जती की कितना डर होता है ना बेइज्जती करने का। जिन लोगों के सामने आपकी इज्जत थी, वो लोग कुछ दिन बाद टीवी देखने लगते, हो गई इज्जत बेइज्जत। होता नहीं, पर ऐसे ही। हाँ, इसका मतलब क्या है, ऐसे डले पड़े रहे, बैठे रहे नहीं। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रयास करना चाहिए, जो हो पाए, जो हो पाए उससे। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रयास, भगवान को प्रसन्न करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, रखेंगे। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए स्वस्थ रख रहे हैं, और स्वस्थ रहने के लिए नहीं रह रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ रहते रह पाएंगे नहीं स्वस्थ। एक न एक दिन सब पैकअप हो जाएगा, जितना भी मेकअप कर लो बहुत सुंदर लगते हैं, लगा लो वीको टर्मरिक, जितना भी वीको टर्मरिक लगा लो, एक दिन जब चेहरा झूलता है ऐसे, ऐसे हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता, सारी सुंदरता खत्म हो। लेकिन ये जो 20 साल बचे हैं, इसमें शुद्ध भजन करना चाहिए, खूब शुद्ध भजन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि, और शुद्ध वैष्णवों के संग में करने का प्रयास करना चाहिए, भक्तों के संग में रहने का प्रयास करना चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। ये जिन लोग वैष्णवों से, कृष्ण से बचा करके हम सोचते हैं कि मैं चुपके से सेवा कर लेंगे, अरे वही तो धोखा कर रहे हैं हम। जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो एक दिन टाटा बोल देंगे।
जिनके कंफर्ट के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, वो एक दिन टाटा बोल देंगे, बाय बाय बोल देंगे, कुछ भी नहीं होगा। मृत्यु ऐसा चीज है। चलो ठीक है माता जी, अभी इसको थैंक यू माता जी, आप अच्छा प्रश्न पूछने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना ठीक अच्छे है, से एक्सप्लेन करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने आत्मनिवेदन के ऊपर चर्चा किया, हमने मृत्यु के बारे में चर्चा किया। अभी तो दे नहीं पा रहे हो, पूरा छोड़ नहीं पा रहे हो, एक दिन सारा छोड़ के जाना ही पड़ेगा। हाँ, लोग सोचते हैं कि छोड़ के जाएंगे, लेकिन लोग मुझे याद करेंगे, सब लोग याद करेंगे, कुछ दिन तक ही याद करेंगे। जिससे जिसका काम होता है उसी को व्यक्ति तेल लगाता है। ज्यादा कोई काम नहीं रहेगा ना, ज्यादा तेल नहीं लगेगा। सब लोग, अब जिससे जिसका काम होता है, स्वार्थ लाख करें से प्रीति, जो लोग आपसे प्रेम कर रहे हैं, वो समझो स्वार्थ से जो लोग रहते हैं वही प्रेम करते हैं। शुद्ध प्रेम बहुत कम ही लोग करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करें। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।